डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो टेरिडोफाइट आपके सिलेबस में है, साइलोटम और सिलेजनेला, उनको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो मेंबर है वो है इक्विसिटम। ये इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट है ये अगले डिवीज़न का है, यानी इसका डिवीज़न अलग है। हमने पढ़ा है कि साइलोटम साइलोफाइटा का मेंबर था और सिलेजनेला लाइकोफाइटा या लेपिडोफाइटा का मेंबर था। अब ये जो इक्विसिटम है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये किस डिवीज़न का मेंबर है? स्फिनोफाइटा। स्फिनोफाइटा डिवीज़न का सदस्य है। और क्लास अगर इसकी देखें तो क्लास इसकी हो गई स्फिनोप्सिडा। तो इसके दो नाम मैंने आपको बताए थे, स्फिनोफाइटा भी कह सकते हैं इस डिवीज़न को, या कैलेमोफाइटा भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर स्फिनोफाइटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्लास स्फिनोप्सिडा हो जाएगी। अगर कैलेमोफाइटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो कैलेमोप्सिडा क्लास हो जाएगी। इसका जो ऑर्डर है वो है इक्विसिटेल्स। इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? इक्विसिटेल्स। फैमिली इक्विसिटेसी। इक्विसिटेसी और इक्विसिटम हम पढ़ ही रहे हैं, यानी जीनस जो है वो क्या है? इक्विसिटम है। इक्विसिटम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। इक्विसिटम जो वर्ड है इसमें दो ग्रीक वर्ड हैं। एक तो इकस और सीटम। इकस का जो अर्थ होता है वो होता है हॉर्स, और सीटम का अर्थ क्या होता है? टेल। ये जो टेरिडोफाइट है इसकी जो एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसको देखने के हिसाब से इसका नाम रखा गया है हॉर्स टेल। यानी हॉर्स की जो टेल होती है इसकी लुकिंग कुछ वैसे ही है देखने में या इसको टच करने में। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विसिटेल्स ऑर्डर के कुछ कैरेक्टर्स बताना चाहूँगा। इस ऑर्डर के कुछ खास लक्षण क्या है? देखिए, इक्विसिटेल्स ऑर्डर के अंदर एक ही फैमिली रखी गई है, इक्विसिटेसी। इक्विसिटेसी फैमिली के अंदर दो वंश को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 इक्विसिटम और सेकंड इक्विसिटाइट्स। दो मेंबर हैं इसके अंदर, इक्विसिटेसी फैमिली के अंदर, इक्विसिटम और इक्विसिटाइट्स। इनमें से इक्विसिटम ही लिविंग है, इस फैमिली के अंदर जो दो मेंबर हैं इनमें से इक्विसिटम लिविंग है और इक्विसिट
टाइट्स जो है ये अब जीवित नहीं है, इसके फॉसिल स्वरूप पाए जाते हैं। किस रूप में मिलता है ये? फॉसिल स्वरूप में मिलता है। इसका जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट रूट, स्टेम और लीव्स इन 3 भागों में डिवाइड रहता है, जड़, तना और पत्तियां। जड़ों के स्थान पर यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें मिलती हैं और अंडरग्राउंड राइजोम होता है जिस पर कुछ शाखाएं निकल कर के बाहर आ जाती हैं जो एरियल ब्रांच कहलाती हैं, वायवीय शाखाएं कहलाती हैं। इक्विस्टम की खासियत है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन बीजाणुओं के द्वारा भी होता है और कायिक विधियों से भी होता है। यानी इस ऑर्डर के जो लक्षण है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो जैसे बाई स्पोर्स होगा बीजाणु के द्वारा। बीजाणु कहाँ पर बनते हैं? बीजाणु दानियों के अंदर। बीजाणु दानियाँ कौन में होंगी? बीजाणु दानियाँ कहाँ पर होंगी? शंकुओं के अंदर। और इन शंकुओं का निर्माण स्पोरेंजियोफोर्स से होता है। स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर एक इस तरह की एक पेल्टेट छत्राकार संरचना होती है और उसके मार्जिन्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगी होती हैं। ये स्पोरेंजियोफोर जो कोन का एक्सिस है उसके कोन के एक्सिस पर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। यानी ये जो आपको नज़र आते हैं इसके अंदर ये क्या हैं? स्पोरेंजियोफोर्स। इन स्पोरेंजियोफोर्स के जो मार्जिन्स हैं नीचे की ओर, जो छत्राकार जो डिस्क है इसकी, इसमें नीचे की ओर बीजाणु दानियाँ लगी होती हैं। दोनों ही स्पीसीज होमोस्पोरस हैं। दोनों ही वंश, ना कि स्पीसीज, दोनों ही जीनस होमोस्पोरस है, इक्विस्टम भी और इक्विसिटाइट्स भी। यानी सम बीजाणु के और जो स्पोर्स हैं बीजाणु, उनके ऊपर इलेटर्स भी पाए जाते हैं। बीजाणु पर क्या पाए जाते हैं? इलेटर्स। और ये इलेटर्स वास्तव में एक्साइन का, जो बीजाणु की जो एक्साइन है उस एक्साइन का एक मॉडिफाइड रूप है जो स्पोर को फटने के अंदर मदद करता है। तो इनके अंदर जो गैमेटोफाइट का जो विकास है, इक्विस्टेल शोल्डर के जो ये 2 मेंबर हैं, इनके अंदर युग्मकोद्भिद का निर्माण किन से होगा? स्पोर्स के द्वारा, बीजाणु के द्वारा। और वो युग्मकोद्भिद एक्सोस्पोरिक होगा। एक्सोस्पोरिक यानी बहिर्बीजाणुक। स्पोर वाल के बाहर टिश्यू निकल करके आएगा और वो गैमेटोफाइट को बनाएगा। तो एक्सोस्पोरिक होगा। और जब भ्रूण का विकास होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो वो होगा एक्सोस्कोपिक। यानी आर्किगोनियम के अंदर 2 भाग होते हैं, एक
फूला हुआ जिसे वेंटर कहते हैं, और एक नेक। तो एपिबेसल सेल अगर नेक की साइड में बनती है और अधिकांश भ्रूण का विकास उस एपिबेसल सेल से जो नेक की साइड में होता है, तो इस तरह का भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? एक्सोस्कोपिक। और अगर अंदर की ओर होता है तो वो क्या कहलाता है? एंडोस्कोपिक। ये जो वंश है इक्विस्टम, इक्विस्टम के अंदर लगभग 30 जातियां पाई जाती हैं। इक्विस्टम की 30 जातियां पाई जाती हैं, और इनके अंदर जो पानी की जो प्राप्ति स्थल है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा पूरी दुनिया में मिलती हैं। और जो पृथ्वी के जो दो हिस्से अपन मान करके चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध की बजाय यानी साउथ पोल की बजाय ये नॉर्थ पोल के ऊपर अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। इक्विस्टम की जो हैबिटेट है वो अलग अलग है। जैसे इक्विस्टम पालास्टर एक जाति है, ये मार्सी हैबिटेट में मिलती है। मार्सी हैबिटेट यानी दलदली अवस्था के अंदर, ज़मीन कीचड़ युक्त होती है, उसमें मिलती है। इसके अलावा इक्विस्टम प्रेटेंस, ये नम और छायादार जगह पर, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस के ऊपर, नम और छायादार जगह पर मिलेगी। इक्विस्टम आर्वेंस जो कॉस्मोपॉलिटन है यानी पूरे विश्वव्यापी है, अपने यहाँ इंडिया में ये ज़ीरोफिटिक हैबिटेट में मिलती है, यानी मरुद्भिद आवास के अंदर ये जाति पाई जाती है। अपने यहाँ इंडिया में कुछ स्पीसीज मिलती हैं, जैसे इक्विस्टम आर्वेंस, इक्विस्टम डेबाइल, इक्विस्टम रेमो सीसीमम, ये स्पीसीज अपने देश के अंदर पाई जाती हैं। इक्विस्टम की जो जातियां हैं, इक्विस्टम की जातियां कुछ लवणों को भी इकट्ठा करती हैं, कुछ मिनरल्स को भी इकट्ठा करती हैं, और इनके अंदर मिनरल्स के इकट्ठा होने के कारण ही ये प्लांट इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहलाता है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर पारिस्थितिकीय सूचक, यानी इकोलॉजी को इंडिकेट करता है कि यहाँ कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। इक्विस्टम जहाँ पर है इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ मिनरल्स हो सकते हैं ज़मीन के अंदर, इसलिए यहाँ पर ये मिल रहा है। और बेनेडिक्ट एक साइंटिस्ट हुए हैं, बेनेडिक्ट, इन्होंने बताया है कि इक्विस्टम की कुछ स्पीसीज गोल्ड भी कलेक्ट करती हैं। रिपोर्ट बता रही हैं कि इक्विस्टम की कुछ जातियों के अंदर सोने की भी कुछ मात्रा ट्रेसेस के अंदर निकली है, और ये जो इक्विस्टम है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग रहते हैं, आप जानते हैं कि बर्तन वगैरह को साफ़ करते हैं। शहरों के अंदर हम दूसरे तरीके से
बर्तनों की सफाई करते हैं, जो रब करने के लिए जूना या इस तरह के चीज़ें मार्केट में उपलब्ध होती हैं। गांव के अंदर, देहाती क्षेत्र के अंदर बर्तनों को साफ़ करने के लिए मूंज या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि रब करने के काम में आती हैं, बर्तनों को चमकाने के में, साफ़ करते समय। तो जिन क्षेत्रों के अंदर ये इक्विस्टम मिलता है वहाँ पर उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो इसे उखाड़ करके और समेट करके बर्तनों को घिसने में, साफ़ करते वक्त उनकी सरफेस को रगड़ने में काम में लेते हैं। किसको? इक्विस्टम को। तो इक्विस्टम की कुछ जातियां हैं जिनके अंदर एपिडर्मिस के अंदर क्या पाया जाता है? सिलिका। और इस सिलिका के कारण ही जो इसकी सरफेस है वो एब्रेसिव है। अपघर्षक है, मतलब कि इस सॉफ्ट ना होकर के, चिकनी ना होकर के कैसी है? खुरदरी है, कोर्स है। तो इसे मतलब कि बर्तनों के हिसाब से ये ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको काम में लिया जाता है। तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी होगा ये, क्योंकि गोल्ड वगैरह का भी पता लग रहा है। तो ये मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी बताई है। इसकी सरफेस एब्रेसिव है क्योंकि इसके ऊपर जो इंटरनोड्स वगैरह जो पाए जाते हैं उसके ऊपर रिजेज और ग्रूव्स मिलते हैं। रिजेज एंड ग्रूव्स यानी उभार और खांच। इकसार सरफेस नहीं इसकी। जब हम इसको टच करके लैब में, प्रयोगशाला में जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको यूं हम घुमा करके देखें तो खुरदरी सी नज़र आएगी। खुरदरीपन का कारण कहीं पर उभार हैं, कहीं पर खांचे हैं इसके अंदर, और इसीलिए सरफेस इसकी कैसी हो जाती है? एब्रेसिव, क्योंकि सिलिका भी मिलता है। तो ये इसकी खासियत है और इसीलिए इसको स्कोरिंग रसेज भी कहा जाता है। स्कोरिंग रसेज के नाम से भी जानते हैं और हॉर्स टेल के नाम से भी इक्विस्टम को जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसका स्पोरोफाइट। एक मैं आपको अलग से जानकारी दूं, हम जो आपको वीडियो प्रेषित कर रहे हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या लिंक दे रहे हैं, तो उसके अंदर व्यूज़ आपके कम आ रहे हैं। व्यूज़ कम होने का कारण या तो आपको की इग्नोरेंस है कि पढ़ लेंगे, यूट्यूब पर तो आ ही गया है वीडियो, कभी भी पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब पूरा सिलेबस अगर महीने भर ये इस तरह से चलता रहा तो आप ओवरलोड हो जाएगी। इसलिए डेली के जो लेक्चर हैं उनके आप नोट्स बना लीजिए और एक रजिस्टर बना लीजिए, वीडियो को देखते जाइए और अपने फेयर नोट्स बना करके उनको याद करना शुरू करें। और अगर आपको नेट की प्रॉब्लम है या डाउनलोड की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, तो कॉलेज के नंबर पर आप फ़ोन करके संबंधित लेक्चरर से संपर्क कीजिए कि हमें ये समस्या आ रही है, हम वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हम तक कन्वे करेंगे, जिससे कि हम आगे इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे सकें। इसलिए आपके व्यूज़ कम होने के कारण मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जितने भी वीडियो आ रहे हैं आप सभी वीडियो को पढ़ें, समझें, सुनें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। थैंक यू।